हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। इस चैप्टर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में पूरी तरीके से कवर करेंगे और ताकि हमें इसे ईज़िली से समझ में आ जाए और ईज़िली लर्न भी हो जाए। तो चलिए हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हमारी क्लासिफिकेशन की दुनिया में सबसे पहले एक एरिस्टोटल, जिसे हम फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं। जो एरिस्टोटल साइंटिस्ट हैं, ये फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया था। तो चलिए देखते हैं इन्होंने किस तरह से क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिज्म का। तो एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया था प्लांट्स का ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। मतलब एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया था प्लांट्स का कि वो मॉर्फोलॉजिकली कैसे दिखते हैं, छोटे बड़े या लंबे प्लांट्स। तो इन्होंने प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन किया था वो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर किया था। उसमें हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज़, इन्होंने 3 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया था प्लांट्स का। और इन्होंने एनिमल का क्लासिफिकेशन किया था प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ द आरबीसी। आरबीसी किन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और किन ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट है, इन्होंने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर किया था। तो इन्होंने अगर जिन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर आरबीसी एब्सेंट होती है उन ऑर्गेनिज्म को एनीमिया बोल दिया था, और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है उस ऑर्गेनिज्म को इनेमिया बोल दिया था। तो ये था हमारा एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि हमें कैरोलस लीनियस ने करा था। और हम कैरोलस लीनियस को और क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी, क्योंकि इन्होंने टेक्सोनॉमी की खोज की थी कैरोलस लीनियस ने। तो कैरोलस लीनियस ने हमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने भी सेम प्लांट और एनिमल को ही क्लासीफाई करा था। वो भी किसके बेसिस पर, सेल वॉल की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर। उन्होंने बोला था अगर सेल वॉल प्रेजेंट है जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन्हें हम प्लांट बोलेंगे। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है उन्हें हम एनिमल बोलेंगे। ऐसे ही उन्होंने बोला था कि जो ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन कर सकते हैं उन्हें हम एनिमल बोलेंगे, और जो ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन नहीं कर सकते उन्हें हम प्लांट बोलेंगे। और उन्होंने कॉन्ट्रेक्टाइल के बेसिस पर भी बताया कि जो ऑर्गेनिज्म कॉन्ट्रेक्टाइल कर सकते हैं या चल सकते हैं, अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम एनिमल बोलते हैं, और जो नहीं कर सकते उन ऑर्गेनिज्म को हम प्लांट बोलते हैं। ऐसे ही इन्होंने एक बेसिस और लिया कॉन्शियसनेस में इन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा, देखो कॉन्शियसनेस तो प्लांट्स भी होते हैं एनिमल्स भी होते हैं, पर जो एनिमल्स होते हैं वो हाई कॉन्शियसनेस होते हैं, फास्ट रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, और जो प्लांट होते हैं वो स्लो और लो रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। ओके, और इन्होंने नेक्स्ट लास्ट क्लासिफिकेशन दिया था न्यूट्रिशन के बेसिस पर। इन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम एनिमल बोलेंगे, और जो ऑर्गेनिज्म खाना नहीं खाते उन ऑर्गेनिज्म को हम प्लांट्स बोलेंगे। तो ये था हमारे कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन, जो कि इन्होंने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब चाहे यहाँ देखते हैं कि सेल वॉल में चाहे हमारा कुछ भी हो, बैक्टीरिया हो, तो बैक्टीरिया, अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आया कि बैक्टीरिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस में आना चाहिए, तो बैक्टीरिया में तो सेल वॉल प्रेजेंट है, तो कैरोलस लीनियस के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया है वो तो फिर प्लांट में आना चाहिए था। तो यही इनके कुछ एक्सेप्शंस निकले थे, ड्रॉबैक निकले थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के, कि इन्होंने बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन नहीं किया, यानी इन्होंने ये नहीं बताया कि यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है। सेकंड थिंग, इन्होंने नहीं बताया सेल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, मतलब इन्होंने नहीं बताया कि यूकैरियोट्स कौन से होते हैं, प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं। थर्ड वन, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक होता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफिक होता है। इन्होंने सिर्फ इतना बताया हमें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म खाता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म नहीं खाता। जो खाता है वो एनिमल, जो नहीं खाता वो प्लांट होता है। पर इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म खाना बनाता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म नहीं बनाता। तो इसी के बेसिस पर हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसे दिया था हैकल ने। इन्होंने किस बेसिस पर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हैकल ने, बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर। दैट मीन्स यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर के बेसिस पर हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा को ऐड करा प्लांट और एनिमल के साथ। तो नया इन्होंने जो
किंगडम ऐड करा, वो कौन सा ऐड करा, प्रोटिस्टा। तो इनके किंगडम में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल आते हैं, जिसमें से कि प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर होता है और प्लांट एंड एनिमल हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर इन्होंने एक कैरोलस लीनियस के ड्रॉबैक को कवर कर लिया था हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देने के बाद, पर अब बाकी भी तो ड्रॉबैक्स है, उन्हें भी तो कवर करना है। उसके लिए आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था हमारे कोपलैंड ने। तो इन्होंने किस बेसिस पर दिया था, इन्होंने सेल कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर दिया था। तो इन्होंने जो सेल कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर दिया था, उसमें इन्होंने दिया था कि सेल हमारी यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। तो इन्होंने जो अपने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो किंगडम ऐड किया था वो था मोनेरा। तो इन्होंने इनके क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल था, जिसमें से कि जो मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोट्स होता है, बाकी प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल ये तीनों के तीनों यूकैरियोट्स होते हैं। अब आते हैं हम दोस्तों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया था R.H. विटेगर ने। इन्होंने जो हमारा लास्ट जो ड्रॉबैक बचा था कैरोलस लीनियस का, विच इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिज्म खाना बना सकता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म खाना नहीं बना सकता, मतलब ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक। साथ ही में इन्होंने सेल कॉम्प्लेक्सिटी, बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी, रिप्रोडक्शन एंड द लास्ट फाइलोजेनी के बेसिस पर भी इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया था R.H. विटेगर ने। तो इन्होंने जो हमारा ऐड किया वो कौन सा किंगडम ऐड किया था, फंजाई किंगडम ऐड किया था। तो इनके किंगडम में, इनके क्लासिफिकेशन में कितने किंगडम हो गए, 5 किंगडम हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। अब हमने पहले पढ़ा था जो मोनेरा था वो प्रोकैरियोट्स था और बाकी के रिमेनिंग सारे यूकैरियोट्स थे। अब ये था सेल कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी सारे ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और जब ये यूनिसेलुलर है तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में सिंगल सेल होगी, और सिंगल सेल से तो कोई टिश्यू बनता नहीं है। तो पहली बार जो फर्स्ट टाइम टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ वो फंजाई में हुआ। और जब फर्स्ट टाइम कुछ भी चीज़ डेवलप होती है तो वो प्रिमिटिव टाइप की होती है, तो इसलिए वो जो फंजाई का टिश्यू होता है वो लूज टिश्यू कहलाया जाता है। फिर प्लांट के अंदर अंदर जो है टिश्यू सिस्टम बना था, और एनिमल के अंदर फिर ऑर्गन सिस्टम बन चुका था। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं मेन इनके बेसिस पर जिसकी वजह से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म खाना बना सकता है कौन सा नहीं। देखिए यहाँ पर मोनेरा है, मोनेरा कहता है कि भाई हमें मतलब नहीं है, हम तो खाना बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते, हमारे तो मन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोनेरा ऑटोट्रॉफ भी होता है, हेटरोट्रॉफ भी होता है। फिर प्रोटिस्टा से पूछा R.H. विटेगर ने कि क्या तुम खाना बना सकते हो, तो वो कंफ्यूज थोड़ा। फिर उसने मोनेरा से पूछा तुमने क्या आंसर दिया, तो उसने बोला कि भाई हमने तो दिया है कि हम खाना बना भी सकते हैं ना भी, हमारे तो मूड पर डिपेंड है। तो प्रोटिस्टा ने बोला मैं क्यों कम रहूँ, मैं भी खाना बना भी सकता हूँ ना भी बना सकता। तो इसलिए प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। फिर R.H. विटेगर ने फंजाई से पूछा, तो फंजाई भाई बड़े तान में कि मैंने पहली बार टिश्यू बनाया है, मैं क्यों खाना बनाऊँ खुद से, मैं नहीं बनाऊँगा खाना। तो इसलिए उन्होंने कहा भाई हमें तो खुद से खाना नहीं बनाना, हम तो दूसरों से खाना लेंगे, इसलिए वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। अब आए प्लांट्स पर, तो R.H. विटेगर बहुत उदास था, तो उसने सोचा कि चलो भाई प्लांट से तो पूछते हैं क्या बताता है। तो प्लांट को जो है R.H. विटेगर की हालत देखी नहीं गई, तो उसने बोला कि जो हम तो आपको देखते हुए हम चलो खाना खुद बना लेंगे। तो R.H. विटेकर को बहुत शांति मिली कि प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक होता है। फिर एनिमल, भाई एनिमल तो होते ही कंजूस हैं कि वो खुद से कुछ मेहनत करना चाहते नहीं हैं, इसीलिए जो एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। इस ट्रिक से हमें ये याद हुआ कि जो मोनेरा है वो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों होते हैं, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक दोनों होते हैं, फंजाई हेटरोट्रॉफिक होता है, प्लांट में ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एंड एनिमल में हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। चलिए हाँ, इनके कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। जैसे मोनेरा में आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। प्रोटिस्टा में आते हैं डायटम्स, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिना, प्रोटोजोआ। फंजाई में आते हैं फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, डिटीरोमाइसिटीज़। प्लांट में आते हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और एनिमल में आते हैं कॉर्डेट्स। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं इन किंगडम्स के। चलिए यहाँ कुछ ये एक्सेप्शंस हैं, ये और देख लेते हैं। क्लोरेला,
क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम। जो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास है, अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, तो हम इन्हें प्लांट किंगडम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम इन्हें प्लांट में रख देंगे। पर यहीं हम अमीबा और पैरामीशियम को देखें तो इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से हम इन्हें एनिमल किंगडम में रख देते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। फिर जब हमने क्लासिफिकेशन बढ़ता गया, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तो हमने देखा ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। तो जिसकी वजह से जब ये सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, तो हमने इन चारों ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर में रख दिया। तो अब क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। अब हम पढ़ते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था कार्ल वूज ने। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्ल वूज ने। इन्होंने किस बेसिस पर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था? इन्होंने 16S rRNA की स्टडी के बेसिस पर इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कार्ल वूज ने जो है 16S rRNA की स्टडी की थी, जिसके बेसिस पर इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ओके दोस्तों, तो देखते हैं इन्होंने किस किंगडम को और क्लासिफाई किया। इन्होंने जो है मोनेरा किंगडम को और फर्दर क्लासिफाई किया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, और बाकी सेम एज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा के पार्ट हैं, जो कि दोनों जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं, और बाकी रिमेनिंग प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल ये सारे यूकैरियोट्स होते हैं। तो कार्ल वूज ने साथ ही में हमारा 3 डोमेन सिस्टम भी क्लासिफाई किया था। 3 डोमेन, देखिए दोस्तों, डोमेन मतलब क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड में कि क्लास का ग्रुप होता है फाइलम, फाइलम का ग्रुप होता है किंगडम, तो किंगडम का भी ग्रुप होता है कुछ। तो जो किंगडम का ग्रुप होता है उसे हम डोमेन बोलते हैं। तो कार्ल वूज ने 3 डोमेन सिस्टम को डिस्कवर किया था। अब देखते हैं इन्होंने किस तरह से डोमेन सिस्टम को डिस्कवर किया था। देखिए दोस्तों, जो एक प्रोजीनोट क्या होते हैं, प्रोजीनोट जो होते हैं वो लाइफ होती है या वो सेल होती है जो कि अर्थ पर पहली बार आई हो, फर्स्ट लाइफ फॉर्म इन द अर्थ, उसे बोलते हैं प्रोजीनोट, जो कि 2 तरह के होते हैं, यूकैरियोटा एंड प्रोकैरियोटा। तो ये तो यूकैरियोटा, प्रोकैरियोटा ये 2 हुए, तो इसे बोलते हैं 2 डोमेन सिस्टम। ये किसने क्लासीफाई करा था? ये करा था चैटॉन ने। अब इस प्रोकैरियोटिक को भी इसने कार्ल वूज ने, जो है हमारे सर कार्ल वूज ने, उन्होंने डिवाइड कर दिया था आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, और साथ ही में हमारा यूकैरियोटा आ गया था। तो देखिए दोस्तों, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोटा में सारे हमारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल आ जाते हैं। तो ये 3 डोमेन सिस्टम हुए, जो कि डोमेन क्या होता है? किंगडम का ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ द किंगडम इज़ द डोमेन। इसलिए जो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स है, ये सारे के सारे जो हैं डोमेन है। ये 3 डोमेन हैं जो कि किंगडम के ग्रुप से मिलकर बने हैं। तो ये 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया था? कार्ल वूज ने। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हमने सारे यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के स्टार्टिंग में देखा कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हुआ था और किसने पहले क्लासिफिकेशन करा था। चलो जल्दी से इसे रिकॉल करते हैं दोस्तों। फर्स्ट किंगडम जो सबसे पहली बार जो क्लासिफिकेशन होता ऑर्गेनिज्म का, वो एरिस्टोटल ने किया था। प्लांट और एनिमल का, प्लांट का करा था ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, और एनिमल का करा था एब्सेंस और द प्रेजेंस ऑफ द आरबीसी के बेसिस पर। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन करा था कैरोलस लीनियस ने, जो कि मेनली सेल वॉल के बेसिस पर करा था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन करा था किसने? हैकल ने, जो कि सेल कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर करा था, बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर करा था। और हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है कि कोपलैंड ने करा था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा, जो कि हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर करा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करा था आर.एच. व्हिटेकर ने, जो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर करा था मेनली, पर साथ ही में इन्होंने सेल कॉम्प्लेक्सिटी, बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी, फाइलोजेनिटी एंड साथ ही में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर किया था।
और हमारा लास्ट नॉट द लीस्ट सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, कार्ल वूज ने, इन्होंने मोनेरा को फर्दर डिवाइड कर दिया था आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, और इन्होंने साथ ही में कार्ल वूज ने 3 डोमेन सिस्टम भी दिया था। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।